कनाडा की सरकार की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उसने खुद स्वीकार किया है कि उसकी धरती से भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इस रिपोर्ट ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठनों का नाम लेकर बताया कि इन्हें कनाडा से ही टेरर फंडिंग मिल रही है। दरअसल हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा 2025। ये कनाडा सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है और इसका जो उद्देश्य है ये समझाना है कि किन संगठनों को कनाडा से अवैध तरीके से पैसा मिल रहा और वो पैसा कहां और कैसे खर्च किया जा रहा। रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी आतंकी संगठनों को कनाडा के भीतर से लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। इन संगठनों के नाम सुन लीजिए: बब्बर खालसा इंटरनेशनल, BKI इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, ISYF और अन्य छोटे छोटे कट्टरपंथी समूह जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये फंडिंग आखिर होती कैसी है। तो रिपोर्ट में कुछ मुख्य माध्यम बताए गए हैं। पहला, बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग। कुछ संगठनों ने बैंक खातों और ट्रांजैक्शन के जरिए चंदा इकट्ठा किया और उसे भारत या अन्य देशों में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और अन्य डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल किया गया ताकि फंडिंग ट्रेस न की जाए। तीसरा, धर्मार्थ संस्थाएं यानी कई NGOs और गैर लाभकारी संस्थाएं जो धार्मिक या सामाजिक सेवा के नाम पर पंजीकृत थी, उनका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हुआ। चौथा, सरकारी फंडिंग और ग्रांट्स। हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में कनाडा सरकार की ओर से दी गई ग्रांट्स और फंड भी परोक्ष रूप से इन संगठनों तक पहुंची है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये चरमपंथ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य नस्ली और जाति वर्चस्व नहीं बल्कि राजनीतिक आत्मनिर्णय है। यानी ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद है भारत के पंजाब में एक अलग खालिस्तान राष्ट्र बनाना। 1980 के दशक से ये विचारधारा धीरे धीरे विदेशों में पनपती रही, खासतौर पर कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में। भारत ने पिछले कई सालों से बार बार कनाडा से कहा है कि वो अपनी धरती को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न करे, लेकिन कनाडा में राजनीतिक फायदे के लिए कुछ नेताओं ने इन संगठनों को खुली छूट दी। कुछ खालिस्तानी विचारधारा वाले नेता स्थानीय चुनाव में वोट बैंक की ताकत रखते हैं जिससे उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है। इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि कनाडा हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को भी देश के भीतर फंडिंग का अनुमति देता है। ये एक बेहद चिंताजनक बात है, न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी। खैर, ये थी जानकारी कनाडा की उस रिपोर्ट की जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन चुकी है। अब आपकी बारी, आप कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कनाडा जानबूझकर इन आतंकियों को शरण दे रहा है।